Okay, Peter, now read the problem. Calculate the pH of the solution in which 0.2 mole NH4Cl. Wait. So there is a beaker in which we have NH4Cl. कितना है बेटा? 0.2 मोल पर लीटर. Capital M होगा. Yes, sir. हाँ, आगे. And 0.1 mole per liter NH3 after that. NH3 0.1 m. और कैलकुलेट क्या करना है? NH3 0.1 mole per liter after that तक. हाँ. pKb of ammonia solution is 4.75. pKb कितना? 4.75. Right. The pH of the solution. अच्छा, pH also we have to calculate. Right. Okay, fine. बच्चों इस क्वेश्चन में जो बेस है वो है अमोनिया. राइट. तो जो भी pH निकलेगा विद द हेल्प ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन ही निकालना है. लेकिन एक यहाँ पे दाल भात में मूसल चंद या विलन जो है वो NH4Cl भी आ गया है. राइट. तो हमको ये दोनों इक्विलिब्रियम एक साथ में कंसीडर करने पड़ेंगे, तभी जाके हम इस प्रॉब्लम को सही से समझ पाएंगे. राइट. कुछ प्राइमरी इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूँ. NH4Cl एक सॉल्ट है बच्चों, ना एसिड है ना बेस है, सॉल्ट है. ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है, 100% इसका डिसोसिएशन होता है. राइट. नहीं मालूम तो मैंने बता दिया. अमोनिया एक वीक बेस है, यानी इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता ही नहीं है. हमारी लैब में अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन होता है. अमोनिया को पानी में घोलेंगे तो NH4OH बन जाता है, यानी इसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है. राइट. ये हमारे पास प्राइमरी इंफॉर्मेशन है. तो इस बीकर में जो हमको पहली चीज दिख रही है कि NH4Cl is going to be NH4 positive and Cl negative. और अभी क्या बताया, ये है strong electrolyte, it's a salt. अगर मैं इसका इनिशियल चेंज और फाइनल, आप जानते हैं ना बच्चों, ICF, तो इनिशियल कितना है 0.2, यहाँ पे 0, चेंज कितना होगा 0.2 ही चेंज हो जाएगा. क्यों बच्चों? ये स्ट्रॉन्ग है, तो बचेगा कितना? इतना सब बच्चे समझते हैं. यानी मैं डायरेक्ट ये 3 स्टेप लिखने के बजाय आई कैन से कि अमोनियम क्लोराइड की वजह से यहाँ पे 0.2 m अमोनियम होगा या नहीं होगा, और इतना ही Cl नेगेटिव होगा, लेकिन उसको लिखने से कोई फायदा हमको नहीं. चलो, ये तो हो गया अमोनियम क्लोराइड की स्टोरी. यानी इस बीकर में ऑलरेडी इतना अमोनियम आयन है. अब अमोनिया क्या बिहेव करता है? अमोनिया वाटर में जब डिसॉल्व होता है तो ये बन जाता है NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. राइट. इसका भी मैं अगर सोचूं बच्चों तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? 0.1. राइट. 0.1 में से कुछ पार्ट डिसोशिएट होगा. राइट. इसका और बता दीजिए. अगर मैं यहाँ पे इनिशियल चेंज और फाइनल लिखूं तो इस बीकर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हमारे हाथ में तो ठीक है, तो बिल्कुल बाल्टी बना दें. ठीक है. इनिशियल हो गया 0.1 अमोनिया. वाटर इज ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट फॉर अस, तो उसको छोड़ दीजिए. अमोनियम ऑलरेडी कितना है, मतलब अमोनिया के डिसोशिएट होने से पहले कितना है? 0.0. बस ये चीज नई हो गई, ये आपको समझना है कि यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम के एस्टैब्लिश होने से पहले ही इतना अमोनियम आयन था. राइट. और ये नहीं था क्योंकि अभी अमोनिया को डिसोशिएट होना ही है, 0 है. फिर चेंज कितना होगा? 0.1 में से कितना C अल्फा हम लोग लिखते हैं, बट मैं यहाँ फॉर द टाइम ही x वैल्यू लिख देता हूँ कि इसमें से थोड़ी अमाउंट जो है वो डिसोशिएट होगी ना. जितनी डिसोशिएट होगी उतनी ही यहाँ पे अपीयर होगी, यानी कि प्लस x हो गया ये. राइट. चलो, इसमें ये 0.1 अभी इतने से काम चल जाएगा ना. यहाँ पे से x चला गया, यहाँ पे x आ गया, और यहाँ पे भी x आ गया. राइट. ये बचा कितना फाइनली? 0.1 माइनस x, और ये कितना हुआ? 0.2 प्लस
और ये x, राइट। ये चार्ट सबको समझ आता है। ये यहाँ पे 0.2 कहाँ से आया? क्योंकि अमोनियम क्लोराइड हमने इसमें डाल रखा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इतना पहले से 0.2 m था, तो ये हमने कंसीडर किया। इसमें थोड़ा सा और ऐड किया, x वैल्यू को किसने ऐड किया? अमोनिया के डिसोशिएट होने से, राइट। अब इन्होंने हमको p के भी वैल्यू दे रखी है, अभी तो मैंने रखी है, कितना दे रखा है? 4.75। हम p के भी की हेल्प से k भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि p के भी क्या था? माइनस लॉग ऑफ k b, माइनस लॉग ऑफ k b इक्वल टू p के b, राइट। अब हमको चाहिए k b, तो k b कितना हो जाएगा? पहले तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया माइनस p के b, यानी एंटी ऑफ माइनस p के b। क्लियर बच्चों? यहाँ पे आपका माइनस एंटी ऑफ माइनस 4.75, राइट। स्टार्ट करें। तो यहाँ पे एंटी लॉग लेने के लिए बच्चों एंटी ऑफ माइनस 4.75 प्लस 1 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 4 पे ऐड हो गया, तो ये हो गया आपका 5 बार, या 10 रेज़ टू माइनस 5 डायरेक्ट लिख सकते हो बच्चों यहाँ पे, राइट। प्लस 1 में से 0.75 सब्ट्रैक्ट किया, तो कितना बचा? 0.25। 0.25 को 0 में एंटीलॉग टेबल में सर्च कर लो। 1778, ये 1.778 वैल्यू आपका ये आ, राइट, इनटू 10 रेज़ टू माइनस 5। ओके, एक बार इसको बुक से चेक कर लो, सही है? ओके, राइट। तो यहाँ तक तो पहुंच गए। अब इस वाले एक्सप्रेशन में हम Kb का फॉर्मूला लगा दें, तो Kb क्या आएगा आपका? Kb इज इक्वल टू अमोनिया का कंसंट्रेशन टाइम्स OH का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय NH3 इनटू वाटर को छोड़ो यार, ठीक, बीइंग इनसिग्निफिकेंट, राइट। ओके, यहाँ पे आपका अमोनियम की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.2 प्लस x। OH नेगेटिव की कितनी है? x। ये कितना आ गया आपका? 0.1 माइनस x, और Kb का वैल्यू हमको मालूम है, कितना मालूम है? 1.778 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5, राइट। अब यहाँ एक अप्रोक्सीमेशन करना है, थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, बुक में भी किया है हम लोगों ने, क्योंकि x एक छोटी वैल्यू है। कैसे पता? x एक छोटी वैल्यू है इसलिए पता है कि अमोनिया का डिसोसिएशन बहुत कम है। एक और तरीका है, अगर मेरी बात ना मानो, Kb का वैल्यू जो है वो 10 रेज़ टू माइनस 5 है, यानी आप समझते हैं 0.0000, यानी कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा है या छोटा है? छोटा है। छोटा तो जब ही होगा ना जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रही है, यानी कि ज्यादा के ज्यादा ये आपके बैकवर्ड डायरेक्शन में ही है, फॉरवर्ड में ये वैल्यू कम है, यानी x वैल्यू जो है वो क्या होगी? कम होगी, ज्यादा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि 0.2 व्हिच इज ए सिग्निफिकेंट वैल्यू और x क्या है? इनसिग्निफिकेंट वैल्यू, यानी इन दोनों को इन्होंने क्या किया? इसको 0.2 ही मान लिया, राइट, यानी x बीइंग इनसिग्निफिकेंट। इसी तरीके से 0.1 में से जो x इन्होंने घटाया उसको भी इन्होंने इनसिग्निफिकेंट मान लिया, यानी x को अगर हम इग्नोर करें तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी बच्चों 0.2 into x divided by 0.1 is equal to 1.778 into 10 raised to minus 5। इसको कैंसिल करें, राइट, तो ये हो गया आपका 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 हो गया, x को वहां ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x is equal to 1.778 into 10 raised to minus 5 divided by 2। x की वैल्यू क्यों चाहिए? क्योंकि x की वैल्यू से हमें OH नेगेटिव पता लगेगा और OH नेगेटिव से हमारा POH निकलेगा और POH से हमारा PH निकलेगा। क्लियर? ये कितना आ गया बच्चों आपका?
0.889 into 10 raised to minus 5 is equal to x, राइट। ये आपका OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन या 8.89 into 10 raised to minus 6, राइट। अब pH निकाल दें, मुझे रब करना है, चलो इधर लिख लेते हैं। तो ये आ गया आपका POH। pH तो नहीं निकाल सकते क्योंकि कंसंट्रेशन तो OH नेगेटिव की है हमारे पास, इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव कितनी है देखिए, दिस इज 8.89 की जगह भी मैं 8.9 ही लिख देता हूँ इनटू 10 रेज़ टू, क्योंकि pH में इतना एक्यूरेसी 3-4 फिगर तक नहीं है, लेकिन pH will work like 4.2 3.7, this is all fine। तो 8.9 into 10 raised to minus 6, राइट। तो ये हो गया आपका दिस इज -6 और ये आपका माइनस का साइन यहाँ भी रहेगा और 89 को 0 में देख लो बच्चों जरा लॉग टेबल में 9494, राइट। ये आपका 0.9494 है, इफ इट इज राइट। तो इसको हमें क्या करना है, ये प्लस का वैल्यू ये माइनस का 6 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो गया आपका 6.0000। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये गलत होने वाला है। दिस इज 9494, so this is 946 and this is 990 945 990 and this is 5। अच्छा हाँ, POH निकाल लेना, ऑलराइट, राइट। दिस इज ये नेगेटिव का आंसर आएगा बच्चों, देयर इज ऑलरेडी नेगेटिव आउटसाइड, so this is POH is equal to 5.05। तो pH कितना आएगा, 8.95। Is it done? No sir, no sir। क्या कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो क्या? Okay, now the last step will be here pH. pH is equal to 14 minus pH. So 14 minus POH. So 14 minus 5.05, which is how much? 8.95 as a final answer. Right? Yes sir। नाउ एक बार फिर से देख लो बच्चों, इसमें कुछ जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं उसके अलावा जो समझने लायक चीज़ है वो यही है कि तो हमने यहाँ पे अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन कंसीडर किया है NH4Cl से, राइट। दूसरी बात ये, क्योंकि हमें ये Kb वैल्यू बहुत कम आया यहाँ पे, इससे हमको ये पता लग गया कि ये इक्विलिब्रियम में डिसोसिएशन बहुत कम हुआ है, यानी x का वैल्यू ऑलरेडी कम है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी हमको ये 0.2 में x का अगर हम देंगे, यानी किसी के पास 10 करोड़ रुपए हैं उसको में हम 50 पैसे और दे दें तो वो 50 पैसे का डिस्काउंट दे देगा हमको, मतलब वो कहेगा मत दो। 0.2 प्लस x यानी 0.2 हो गया, 0.1 माइनस x यानी 0.1 हो गया, ये x आपका अननोन रह गया, ये आपने निकाल लिया। ये आपका OH नेगेटिव के बराबर था, OH नेगेटिव आ गया, फिर आप यहाँ से आपका POH आ गया, फिर यहाँ से आपका pH, राइट।